तो ये देखो क्लास 10 का 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का, वो पेपर मेरे हाथ में है। पेपर बहुत ही अच्छा है। जिस बच्चे ने पूरे साल भर मेहनत की होगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 70/70 का पेपर करके आया होगा। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसने कम मेहनत की है उसके लिए भी बहुत कुछ है, जिसने सब कुछ किया था उसके लिए भी बहुत कुछ है इस पेपर में। तो सबको ध्यान में रखकर पेपर सेट किया गया है। पेपर जैसे पेपर का पैटर्न आपको पता है 70 नंबर का था, और जिसमें शुरू के जो 20 नंबर थे वो आपके MCQ थे। लास्ट में जो क्वेश्चन आपके 6-6 मार्क्स के दिए गए हैं। इस बार का पैटर्न थोड़ा मुझे अलग लगा पेपर में, जैसे कि पहले वही सवाल एक हिंदी में दिया, फिर उसी को इंग्लिश में दे दिया। आई थिंक लास्ट टाइम में क्या हुआ था, लास्ट टाइम में पहले प्रॉपर 3 या 4 पेज हिंदी में थे और उसके बाद इंग्लिश में कर दिए गए थे। लेकिन थोड़ा इस बार थोड़ा बदलाव किया है, खैर कोई बात नहीं। आखिरी में जो क्वेश्चन दिए गए 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सारे के सारे सवाल बहुत आसान है, अगर आपने किए होंगे तो आसान है, क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपने नहीं किए तो ये आपके लिए टफ होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 वाले हैं, आई मीन जो मार्क्स 6 वाले प्रश्न हैं, वो आपके होंगे सवाल नंबर 3 से शुरू, जहाँ पे लिखा हुआ था निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला जो सवाल दे रखा है, इतना आसान क्वेश्चन है आपका। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, उसमें आपके क्वेश्चन लिखे हुए थे, जिसमें एक पॉइंट वाला क्वेश्चन था और एक अपॉन वाला क्वेश्चन था। हालांकि मैंने आपको टिक मार भी कराया था कि हाँ ये क्वेश्चन करके जाना। और ये देखिए सबसे अच्छी बात 6 नंबर में दिया हुआ है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आया होगा, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। जी हाँ, सवाल नंबर 3 का जो ये वाला सवाल था, 3x/2 - 5y/3। देखो अगर मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो, प्लीज़ आप पेपर में देख लेना, क्योंकि फ्रंट में तो आपको उल्टा दिखाई देगा। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसमें अगर आप सॉल्व करोगे, चाहे आप विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, इसका जो आंसर आएगा x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। तब आपको 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। ये भी शायद आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, 51 पदों का योग। जी हाँ, NCERT का ही क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें जैसे दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, दूसरा का मतलब A2 की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, A2 को आपने A+1D लिख दिया होगा, और जो तीसरा पद है उसको आपने A+2D लिख दिया होगा। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, वहाँ से A और D की वैल्यू निकाल ली होगी, और जब आप A और D की वैल्यू निकाल ली होगी आप लोगों ने, फिर आपको 51 पदों का योग यानी कि S51 ज्ञात करना है। और कौन से वाला फॉर्मूला लगाना था, n/2 × 2a + n - 1 × d। जब आप इसको वैल्यू को A और D की वैल्यू वहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आएगा 5610, 5610। फिर से बता रहा हूँ, 5610 आंसर आपका आएगा। अगर आपने दोनों में से कोई एक किया होगा, चाहे आपने अगर समीकरण वाला किया होगा तो वहाँ पे 6 मिल जाएंगे, या अगर आपको AP वाला सवाल अच्छा लगा तो आपने ये कर दिया होगा। दोनों में से कोई एक करना था। चलिए आगे बताता हूँ। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4, ऊंचाई दूरी, या फिर चैप्टर नंबर 9 आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तक झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इस बार के जो 6-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो डायग्राम है, फिगर है, वो भी बहुत ईजी बना ली होगी आपने, बहुत अच्छे से आसानी से बना ली होगी अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस की होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, झंडे की जो लंबाई आएगी उसकी, वो आएगी आपकी 10 × √3 - 1। ठीक है, मैंने इनको सॉल्व करके रख लिया है। तो इसका जो आंसर आना था आपका, झंडे की जो लंबाई आएगी 10 × √3 - 1, ये आपकी लंबाई आएगी झंडे की। इसी में जो अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें भी ऊंचाई दूरी का ही क्वेश्चन था। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आएगा 50/√3 × √3 - 1। अगर आपने √3 की वैल्यू नहीं रखी हो, क्योंकि √3 की वैल्यू रखने को बोला भी नहीं गया, ब्रैकेट में कोई वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो आप रूट में ही आंसर छोड़ सकते थे। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आपने नीचे वाला किया होगा, 50/√3 × √3 - 1,
ये अगर ये किया तो 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर आपका 12 है, 12 या 11 होगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दो ही तरह के फॉर्मूले थे वहाँ पे, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दूसरा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें लघु के लिए। और जो दीर्घ निकालोगे, दीर्घ वृत्तखंड, इसको आप क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दोगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लघु का जो आंसर आपका आना था 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है यानी कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया था वो आपका 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका दीर्घ है यानी कि मेजर है, उसका आंसर आएगा 686.06 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक लघु का और एक दीर्घ का। अगर आपका ये आंसर आया तो यकीन मानिए आप 6 नंबर लेकर आने वाले हो। इसी में एक अथवा करके क्वेश्चन दिया है, अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है इसमें वो आपका दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है आपका। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या माफ़ कीजिए 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी जो फिगर है वो भी बहुत आसान है। आपने एक बेलन बनाया होगा और बेलन के दोनों सिरों पर ऊपर की तरफ भी एक अर्धगोला निकाल दिया होगा और नीचे की तरफ भी अर्धगोला। ये भी आपका एक्सरसाइज का आई थिंक सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है शायद वहाँ पे डिजिट चेंज हो, पर मुझे लगता नहीं, शायद वहीं का क्वेश्चन है उसमें। तो अगर आपने इस संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो एक तो इसमें बेलन है और दो है आपके अर्धगोले। तो बेलन का पृष्ठ होता है, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, वो निकाल के रख लेना था। और 2 बार अर्धगोले है तो 2 गुना अर्धगोले का होता है 2πr² क्षेत्रफल। तो वहाँ पे 4πr² हो गया। दोनों को आप जब ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन भी नहीं होने वाली। तो आंसर आपका आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आने वाला है। अगर आप 374 आंसर लेकर आए हो तो 6 नंबर आपको मिलने वाले, दोनों में से किसी एक पर। ठीक है, तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि सारे के सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। इस बार बहुत अच्छा पेपर सेट किया गया, आप लोगों के बहुत मज़े आने वाले हैं, नंबर आपको भर भर के मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जिसने तैयारी की होगी, पहले बता रहा हूँ। अब जिसने तैयारी नहीं की उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी कोई बोर्ड वाले से कोई जान पहचान तो नहीं है। तो 6 नंबर वाले ऐसे हो गए। इसके बाद में आने वाली वीडियो में मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच।